resume the recording. Okay guys, I hope everybody सबको मेरी आवाज आ रही होगी और अब सबने मैसेज भी डाल दिया होगा वॉलंटियर्स ने. गुड. सो थैंक यू सो मच ऑल वॉलंटियर्स, विद्या जी, स्वाति जी, थैंक यू सो मच जो भी जिन्होंने भी मैसेज डाला है. ओके. एंड नाउ I welcome you all to this English language training day 21. Wow, amazing. Today is the day 21 where we are meeting again in the morning 7 o'clock for this training, guys. सो सुबह सुबह थोड़ा सा इशू हो गया था जूम के साथ, बट डोंट वरी, सॉर्ट आउट हो गया है ना. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस ट्रेनिंग. और आज हम सीखने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन वर्ड फॉर डिफरेंट मीनिंग. ओके. एक वर्ड जो हम अलग अलग मीनिंग के लिए यूज करते हैं. ओके. ऑल क्लियर गाइस? या द सॉन्ग वाज मिसिंग टुडे. सो डोंट वरी, बाद में सुन लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके. जब हम एक ही वर्ड को अलग अलग सेंटेंस में यूज करते हैं, सो उसे हम कैसे यूज करेंगे, उसे हम कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं. ओके. वन वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके. सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस गाइज? आर यू ऑल एक्साइटेड? टाइप EX इन कमेंट बॉक्स. Yes, good, good. Be energetic. Okay, it's a morning time. Be energetic because how you celebrate your morning, that's totally depend that how you celebrate your day. Okay, आप दिन मॉर्निंग में कैसे रहते हो उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि आप अपना दिन कैसे बिताओगे. ओके. विन योर मॉर्निंग, विन योर डे. राइट. या अगर आपने मॉर्निंग में अगर जीत लिया मॉर्निंग को, सो ऑब्वियसली आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहोगे. ओके. और अगर मॉर्निंग में ही आप डल हो या फिर यू नो मॉर्निंग में अगर आप हैप्पी नहीं हो, डल हो, एनर्जेटिक नहीं हो, सो आपका पूरा दिन भी वैसे ही जाता है. यस. सो विन योर मॉर्निंग, विन योर डे. ओके. Yes. Now, here we are going to learn about one word for different sentences, and beginning will do with the word mind. Okay, mind. So अभी mind का हम use कैसे करते हैं, mind के use हम अलग अलग sentences में कैसा करते हैं. So first sentence है mind your own business. कितने लोगों ने सुना है mind your own business? Mind your own business. गाइज इसका नोट्स आपको मिलेगा, बट स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर कोई नया सेंटेंस में आपको बताता हूँ, सो वो सेंटेंस आप लिख के लीजिए. ठीक है ना. इसके अलावा यानी जो यहाँ पे नहीं है, और मैं अगर बोलता हूँ, क्योंकि कई बार सिखाते सिखाते कुछ नए सेंटेंसेस मुझे याद आते हैं, सो वो सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, सो यू शुड राइट दैट सेंटेंस सो दैट you should not miss that sentence in your notes. Okay. We already win because of you. Thank you so much. We already won. won. हमने जीत लिया है. ओके. और अगर हम जीतते हैं ऐसा बोलना है आपको, सो वी आर विनिंग. ओके. नॉट टू मी बट टू अदर्स. What is this? I don't understand. Not to me but to others. रजिस्ट्रेशन जूम का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ज्ञानेश्वरी. इट इज मैंडेटरी कि आप जूम का रजिस्ट्रेशन करें. ओके. हाँ. ओके. आप जूम का रजिस्ट्रेशन करें, इट इज वेरी मैंडेटरी है. ओके. नाउ द सेंटेंस इज माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? माइंड योर ओन बिजनेस. आप खुद के काम पे ध्यान दो. ओके. माइंड योर ओन बिजनेस. आप खुद के काम पर ध्यान दो. ओके. खुद के काम पर ध्यान दो, है ना.
फालतू की चीजों में ध्यान मत दो, माइंड योर ओन बिजनेस, राइट, माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब होता है, ओके। दूसरा एक सेंटेंस इससे रिलेटेड ये होता है कि माइंड योर टंग, TOUNG, जो भी है, जो भी टंग का स्पेलिंग है, ठीक है। माइंड यूर टंग यानी अपनी जबान को लगाम दो, माइंड यूर टंग, जबान को लगाम देना, ओके, माइंड यूर टंग। जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद आया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेवर माइंड यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा कर लोगे, है ना। नेवर माइंड यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, नेवर माइंड यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, आप अगली बार बहुत अच्छा कर लोगे, नेवर माइंड यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगली बार और अच्छा आप कर लोगे। दिस एनजीओ माइंड्स द ऑर्फन्स, ये जो एनजीओ है, दिस एनजीओ माइंड्स द ऑर्फन्स, देर आर सो मेनी एनजीओज हु विल, who are taking care of few orphanage people, so जो एनजीओ है वो जो अनाथ लोग होते हैं उनको उनको संभालता है, दिस एनजीओ माइंड्स द ऑर्फन्स, ओके। ये जो एनजीओ है ये जो ऑर्फन लोग हैं उनको संभालता है, माइंड्स द ऑर्फन्स, ओके। एक्टर शुड हैव ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्टर, एक्टर शुड हैव ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो भी एक्टर है या भी जो भी एक्टर होता है, ही शुड हैव ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। नहीं नहीं, लाइक माइंडेड एनजीओ, दैट्स अ डिफरेंट सेंटेंस अगेन कालिदास जी, लाइक माइंडेड एनजीओ दैट्स अ डिफरेंट सेंटेंस, लाइक माइंडेड पीपल यानी एक जैसे लोग, ओके, लाइक माइंडेड एनजीओ मतलब एक जैसे एनजीओज, लाइक माइंडेड का मतलब क्या होता है, आपके जैसे लोग, आपके जैसे सोचने वाले या आपके जैसे काम करने वाले, दैट इज कॉल्ड लाइक माइंडेड, ओके। सो टोटली अ डिफरेंट मीनिंग, यस, ओके। लाइक माइंडेड पीपल, आप ये भी लिख सकते हैं एक सेंटेंस, लाइक माइंडेड पीपल यानी आपके जैसे लोग, ओके। Be with your like-minded people. If you want to grow in your life, be with your like-minded people. अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, जो आपके जैसे सोचने वाले लोग हैं उनके साथ रहो, या फिर जो अच्छा सोचने वाले हैं, ओके, नॉट आपके जैसे, आई डोंट नो आप कैसे सोचते हो, बट इफ यू आर वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, उन लोगों के साथ रहो जो डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, ओके। सो आप भी ग्रो होगे, राइट, हैविंग सम वर्किंग प्रिंसिपल्स। फुल सेंटेंस लिखिए प्लीज आप, सर आप फुल सेंटेंस लिखिए, आई एम नॉट गेटिंग वॉट एवर what you want to uh, trying to say, what you are trying to say, okay. I don't mind the noisy atmosphere at all, I don't mind the noisy atmosphere at all, noisy atmosphere at all, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर कितना शोर शुरू है, ओके। हाँ, हैविंग सेम प्रिंसिपल्स, राइट राइट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर कितना शोर शुरू है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना शोर है, आई डोंट माइंड द नॉइजी एटमोसफियर एट ऑल, जो भी नॉइजी एटमोसफियर है, आई डोंट माइंड दैट एटमोसफियर, आई डोंट माइंड दैट, ओके। नेक्स्ट क्या है, आर यू स्टिल ऑफ द सेम माइंड, आप अभी भी उसी डिसीजन पे अड़े हो, क्या आप अभी भी उसी डिसीजन पे, बहुत से लोग बहुत से बार क्या होता है कि वो कोई एक डिसीजन लेते हैं और वो उससे हटते ही नहीं, और हम उन्हें पूछते हैं क्या अभी भी आपने डिसीजन चेंज नहीं किया, क्या अभी भी आपको वही करना है जो आप करना चाहते थे, सो यू शुड आस्क लाइक दिस, आर यू स्टिल ऑफ द सेम माइंड, क्या आप अभी भी वही डिसीजन के साथ जाना चाहोगे, ओके। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आजू बाजू में कितना शोर है, ओके, ओके, आई डोंट माइंड, कि कितना शोर है मेरे आसपास, राइट। ऑन दिस पॉइंट वी शुड बी
ऑफ वन माइंड ऑन दिस पॉइंट, वी शुड बी ऑफ वन माइंड, यानी किसी एक निर्णय पे, किसी एक चीज पे हमने सभी ने एक जैसा सोचना चाहिए, या हमने एक यू you नो know, हम एक होने चाहिए वहां पे, राइट? ऑन दिस पॉइंट, एक किसी पॉइंट पे या किसी एक विचार पे हम सभी लोग साथ होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑन दिस पॉइंट वी शुड बी ऑफ वन माइंड। ओके, नेक्स्ट क्या है? ही हैज मेड अप हिज माइंड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ही हैज मेड अप हिज माइंड टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। उसने अपना मन बना लिया है, उसने अपना मन बना लिया है कि वो अभी करप्शन के अगेंस्ट क्या करेगा? फाइट करेगा। ही विल फाइट अगेंस्ट करप्शन। ही हैज मेड अप हिज माइंड। उसने अपना मन बना लिया है कि वो अभी करप्शन के अगेंस्ट फाइट करेगा। शी नेवर नोज हर ओन माइंड। उसे खुद ही पता नहीं होता कि वो क्या करती रहती है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद ही पता नहीं होता कि वो कैसे बिहेव करती है, कैसे बात करते हैं लोगों से। दैट इज लाइक उसके तरह एक ये सेंटेंस है, शी नेवर नोज हर ओन माइंड। उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है, उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या करती है। ओके, सो डू यू वांट टू राइट ऑल these sentences? If you want to write, I will take एक 3 minutes break. If you want to write all those sentences, how many people want to write these sentences? We are giving you notes, but still I am asking you for your practice if you want to write. Yes, so just write down all those sentences in your I just forgot recording. Oh god, shit. Okay, okay, no problem. Okay, यहाँ तक सब क्लियर है? Okay, next. आर देयर एग्जामिनेशन एट हैंड? आर देयर एग्जामिनेशन एट हैंड? क्या उनके एग्जाम जो है वो पास में आ रहे हैं? क्या उनके एग्जाम करीब आ रहे हैं? एट आर देयर एग्जामिनेशन एट हैंड, क्या उनके एग्जाम जो है वो करीब आ रहे हैं? सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर हैंड। ये प्रॉब्लम आपकी हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, आपकी जगह से आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर हैंड, यानी आप अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इसी सेंटेंस को हम अलग तरह से कैसे बोल सकते हैं? सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर एंड। सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर एंड, आप अपने हिसाब से, अपनी जगह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट योर एंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, ही गेव मी बुक बाय हैंड। उसने मुझे बुक क्या किया? बाय हैंड दिया। बाय हैंड मतलब हाथों से, अपने हाथों से मुझे बुक दिया। ही गेव मी बुक बाय हैंड, उसने मुझे बाय हैंड दिया बुक, है ना। डू यू नीड फोर्थ हैंड? डू यू नीड फोर्थ हैंड? अगर 3-4 लोग खेल रहे हैं या 3-4 लोग कुछ काम कर रहे हैं, आप अगर उन्हें पूछना चाहते हो कि आप तीनों काम कर रहे हो, कि आपको किसी की चौथे की जरूरत है, सो उस वक्त आप कैसे पूछोगे? डू यू नीड अ फोर्थ हैंड? कि आपको कोई चौथा इंसान चाहिए? ठीक है, ज्यादातर ये सेंटेंस जो है ये स्पोर्ट्स में यूज होता है। स्पोर्ट्स में जब भी 3 लोग खेलते हैं और उन्हें चौथे की जरूरत पड़ती है, सो दैट टाइम यू कैन यूज डू यू नीड फोर्थ हैंड, कि आपको एक चौथे इंसान की जरूरत है। गाइस, सब कुछ समझ रहा है? आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग ऑल द थिंग्स। Yes or no? Everybody is getting all the things. Type yes or no in comment box. Solve your problem on your level. At your level. Okay. Solve your problem at your level. Yes. Okay. Next. The government has the situation well in hand. The government has the situation well in hand. Like we can use this sentence in term of corona. जैसे है ना, जैसे गवर्नमेंट ने सब सिचुएशन को संभाल लिया। So corona is going on like anything from last 5 to 6 months, 7 months. But the Indian government has the situation well in hand. बाकी के देश नहीं संभाल पाए इतनी अच्छे से जितने अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हैंडल किया है, राइट? द गवर्नमेंट हैज द सिचुएशन वेल इन हैंड। ओके, गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से उस सिचुएशन पे काबू पा लिया है ना, या फिर काबू कर लिया है उस सिचुएशन को, ऐसे हम बोल सकते हैं। शी हैज लर्न टू राइट अ गुड हैंड। वो अच्छी हैंड राइटिंग निकालना सीख गई है।
शी हैज लर्नड टू राइट अ गुड हैंड, वो अच्छी हैंड राइटिंग निकालना सीख गई है। गाइज ऐसा लग रहा है कि आपको कि आज के जो सेंटेंसेस है दे यू नो ऑल दो सेंटेंसेस आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू टू एवरीवन। क्या आपको लग रहा है ऐसा? कितने लोगों को लग रहा है? जस्ट टाइप मी इन कमेंट बॉक्स कि आज के जो सेंटेंसेस है दो सेंटेंस आर वेरी न्यू टू मी एंड वेरी डिफरेंट सेंटेंसेस आर देयर। ओके, सो काइंडली जस्ट राइट इट डाउन ऑल द सेंटेंसेस, अगर पॉसिबल है तो लिखो। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, अभी मैं आज भेजूंगा उसे, सो मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? प्लीज हैंड मी दैट बुक। प्लीज हैंड मी दैट बुक मतलब मुझे वो बुक दो। प्लीज हैंड मी दैट बुक, प्लीज हैंड मी माई कार कीज, प्लीज हैंड मी माई टूथब्रश, प्लीज हैंड मी माई मोबाइल, प्लीज हैंड मी माई वट एवर, जो भी आपको बोलना है। प्लीज हैंड मी मतलब मुझे कोई चीज को अगर मांगना है तो मैं ऐसे भी मांग सकता हूँ, प्लीज हैंड मी माई, क्या बोल सकते हैं आप, पेन, प्लीज हैंड मी माई पेन। ओके, नेक्स्ट क्या है? वी हैंडेड ओवर द थिफ टू द पुलिस, वी हैंडेड ओवर द थिफ टू द पुलिस, हमने जो चोर था उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वी हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर, वी हैंडेड ओवर दैट प्रोजेक्ट टू आरती, वी हैंडेड ओवर दैट प्रोजेक्ट टू आरती, you know we got one project of design and we handed over that project to आरती, हमें एक डिजाइन का प्रोजेक्ट मिला और वो प्रोजेक्ट हमने आरती को दे दिया। वी गॉट वन प्रोजेक्ट ऑफ केक मेकिंग एंड वी हैंडेड ओवर टू स्वाति। ओके, वो प्रोजेक्ट हमने क्या किया, स्वाति को हमने दे दिया। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था इन इंग्लिश देर इज नो यू नो यू देर इज you should use first name only in whenever you are speaking in English, you should use first name, so that would be little bit that would be sounds better. Okay, one sentence we can write in different style by these words. Yes, 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 you can write in different style one sentence. Okay, yes. So we got some project of tech some we got some technical projects and we handed over that to Mr. Chitnis, we handed over that project to Mr. Chitnis, right? So ऐसे हम बोल सकते हैं, right? We handed over यानी किसी और के हवाले करना, किसी और को देना, right? We always observe that tradition handed over, we always observe that tradition handed over यानी हम वो सारे परंपराओं को, हम वो सारी जो चीजें चलती आ रही है, जो हमारे जो पुराने लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो चीजें हमें सिखाई है उन्हें हम फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब देखो ये सेंटेंस देखो कितना अलग है, उसका मतलब देखो कितना अलग है। जो हमारे पूर्वज है उन्होंने जो भी चीजें हमें सिखाई है उन चीजों को हम फॉलो करते आ रहे हैं, राइट? वी ऑलवेज ऑब्जर्व द ट्रेडिशन हैंडेड ओवर, हम वो सारी चीजें करते आ रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है। आई विल सेट माई हैंड टू दिस डॉक्यूमेंट, आई विल सेट माई हैंड टू दिस डॉक्यूमेंट यानी मैं इस डॉक्यूमेंट्स पे क्या करूंगा, साइन करूंगा, सिग्नेचर करूंगा। ओके, आई विल सेट माई हैंड टू दिस डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट पे क्या करूंगा, साइन करूंगा। ओके, डू यू थिंक ही हैड अ हैंड इन हिज मैट इन दिस मैटर, डू यू थिंक ही हैड अ हैंड इन दिस मैटर, क्या आपको लगता है कि इस मैटर में उसका हाथ है? क्या आपको लगता है कि इस मैटर में उसका हाथ है? डू यू थिंक? ओके, सो ऑलमोस्ट गाइज इट्स 8 o'clock, सो रिमेनिंग वी विल कवर टुमारो। ओके, रिमेनिंग वी विल कवर टुमारो। सो यहाँ तक हमने आज सीखा है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इफ somebody wants to attend my free webinar, अगर कोई मेरा फ्री वेबिनार अटेंड करना चाहता है, तो आज हमारा फ्री वेबिनार है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। उस लिंक पे जाकर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। मेरा फ्री वेबिनार है, किसी को अगर अटेंड करना है आज 11 बजे, सुबह 11 बजे, इफ पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि आपने करना ही चाहिए, बट इफ पॉसिबल यू कैन अटेंड। ये लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में। सो उस लिंक पे जाकर आपको रजिस्टर करना है खुद को, और आप वो फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। ओके, ये लिंक है, इस लिंक पे आपको जाना है, इस लिंक पे जाकर आपको रजिस्टर करना है, आपका नाम नंबर जो भी है लिखना है, एंड यू कैन अटेंड दैट वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके,
Okay, guys. So that's all for the day. That's all for the day 21. We will have our class tomorrow at 7 p.m. in the evening. We will have our class, and I will let you know in the group. Group पे ध्यान रखो. अगर नेटवर्क इशू है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताऊंगा पहले. 3-4 घंटे पहले मैं आपको बताऊंगा. ओके. एंड आई विल कम्युनिकेट ऑल दोस थिंग्स ऑन द ग्रुप ओनली. ओके. डोंट आस्क मी इन पर्सनल. बहुत से लोग पर्सनल मैसेज करते हैं. हर एक इंसान को मैं वहाँ पे रिवर्ट नहीं कर पाता हूँ. बहुत से बार मिस हो जाते हैं लोग. सो बी एक्टिव इन द ग्रुप. ग्रुप में आप देखिए, सो दैट यू विल गेट आइडिया कि कल का सेशन का क्या है. बट प्रोबेबली वी विल हैव आवर सेशन एट 7 p.m. tomorrow. Okay. Thank you and nice day. All of webinar on which subject? No, that subject is all वही subject है हमारा जो वीडियो का है. ओके. सो आपने अटेंड किया है चिटनीस सर पहले भी. कोई आपको जरूरत नहीं है उसके एक्चुअली. ओके. सो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं जो नए हैं, वो लोग अटेंड कर सकते हैं, है ना. वो लोग अटेंड कर सकते हैं जो नए लोग हैं. इट्स रिलेटेड टू वीडियो. इट्स रिलेटेड टू वीडियो मेकिंग. It's related how you can earn from videos, how you can increase your business from video, you know, how you can get benefited from video. Okay, उसके related है. If you want you can attend. Otherwise नहीं आया क्या लिंक आपको? सॉरी, लिंक नहीं आया आपको? ओके. या इट्स फ्री. यू कैन सेंड दिस लिंक टू मेनी पीपल. ओके. आपके ग्रुप में अगर कोई है तो उनको भी आप भेज सकते हो. ओके. अगर आपको लगता है तो मैं पूरा आपको ये इसका भेज देता हूँ. ओके. उसको कॉपी करके आप जहाँ भेजना है वहाँ भेज दीजिए. ठीक है. मैं एक काम करता हूँ, आपके ग्रुप में भेजता हूँ. ठीक है. आप उसे जहाँ आपको भेजना है वहाँ पे भेज दीजिए. ठीक है. ये देखिए, ये है पूरा लिंक है. ये कॉपी होता है क्या जूम के ऊपर से? देखिए तो जरा कॉपी होता है क्या. तो ये कॉपी हो रहा है क्या? देखो जरा जूम से होता है क्या कॉपी? नहीं होता है तो मैं आपको अपने एसएलएस में भेज देता हूँ. एसएलएस में भेज दूंगा आपको. आज का सेशन कैसा था गाइस? जस्ट टाइप इन द ग्रुप. जो भी ग्रुप में आप है उस ग्रुप में टाइप कीजिए, हाउ वाज टुडेज सेशन. जो भी ग्रुप में आप है उस ग्रुप में टाइप कीजिए कि आज का सेशन कैसा था. 11 बजे ये हमारा ट्रेनिंग है. ठीक है, मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया. ठीक है. एसएलएस के ग्रुप में डाल दिया, वहां से आप ले सकते हो लिंक. ठीक है. वहां पे एक फ्री गिफ्ट में देने वाला हूँ आपको. स्टूडियो सेटअप कैसे करना है उसका फॉर्मेट फॉर्मेट देने वाला हूँ ओनली. इट वाज देयर इन एसएलएस ग्रुप. हाँ, एसएलएस ग्रुप में डाला है, वहां से कॉपी कर सकते हो. नो प्रॉब्लम. सबको कंपलसरी नहीं है. इफ यू वांट देन यू कैन अटेंड. इट इज नॉट कंपलसरी. ओके. यस. सो थैंक यू सो मच गाइज. विल मीट अगेन टुमारो. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.